अक्सर हम सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, पर मनोविज्ञान कहता है कि हमारे भीतर का बचपन, अमानतन, हमारा इनर चाइल्ड हमेशा जीवित रहता है। ये वो अवचेतन हिस्सा है जो हमारे बचपन की यादों, अनुभवों और भावनाओं को समेटे हुए है। जब हम बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं कि समाज में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, लेकिन हमारे अंदर का बच्चा हमारे व्यक्तित्व और हमारे व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ इनर चाइल्ड पर काम कर रहे हो तो आप एक छोटे बच्चे की तरह ड्राइंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या बस कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने बचपन के खुद के माता पिता बन रहे हैं और अपने भीतर के बच्चे को वो सब दे रहे हैं जिसकी उसे तब ज़रूरत थी लेकिन मिल नहीं पाया। पॉज। तो सवाल ये है कि इस इनर चाइल्ड थ्योरी से हमें क्या फ़ायदा। ये हमें दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति अजीब व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा करना, डिफेंसिव होना या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाना, तो असल में उनका इनर चाइल्ड एक्टिव होता है। आप शायद ऐसे अनुभव कर चुके होंगे जब आपको लगा होगा कि आप किसी बड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी छोटे, डरे हुए या बिगड़े हुए बच्चे से बात कर रहे हैं। पॉज। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आपका कोई सहकर्मी काम से कन्नी काट रहा है और आप पर जिम्मेदारी डाल रहा है। ये हो सकता है कि उसने बचपन में जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा हो। जब आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपने इनर चाइल्ड मोड में है, तो आप उस पर गुस्सा करने या उसे रिश्वत देने की बजाय एक वयस्क की तरह उससे डील कर सकते हैं। ये एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव है। हम सिर्फ सतह पर नहीं देखते बल्कि समझते हैं कि व्यवहार कहाँ से आ रहा है। पॉज। तो अगली बार जब आप किसी के व्यवहार को समझ ना पाएं तो एक पल रुककर सोचिए, कहीं उनका इनर चाइल्ड तो नहीं बोल रहा। यह अंतर्दृष्टि न केवल हमें दूसरों को समझने में मदद करती है, बल्कि अपने खुद के भीतर के बच्चे को पहचान कर हम अपने व्यवहार को भी बेहतर बना सकते हैं।